बांग्लादेश के अवाम जमहूरियत है और वजीर आजम के तौर पर सदर के साथ है। सदर एक 5 साला मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है और उससे 2 शराइत मुकम्मल कर सकती है। 18 साल से जायद उम्र के तमाम शहरी वोट सकते हैं। गैर मनकूला पार्लियामेंट जीतिया सिंगत को कहा जाता है। इसके 300 अरकान 5 साल की शराइत की खिदमत करते हैं। सदर ने सरकारी तौर पर वजीर आजम को मुकर्रर किया है, लेकिन वो पार्लियामान में अक्सरियत इत्तेहादी का नुमाइंदा होना लाजमी है। बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना है। बांग्लादेश तकरीबन 17 करोड़ अफराद के घर है, जिसमें हुआ की मलकियत दुनिया में 8वां सबसे ज्यादा आबादी है। बांग्लादेशी तकरीबन 3 हिज़ फी मुरब्बा मील। ताहम आबादी की शरह में ड्रामाई तौर पर सुस्त हो गई है। ताहम ज़री तौर पर शरह की वजह से, जो 1975 में एक बालिग औरत से 6.33 जिंदा पैदाइशियों से 2015 में 2.55 हो गई है। बांग्लादेश भी नेटवर्क से बाहर निकलने का तजुर्बा कर रहा है। नस्ली बंगलीन का आबादी 98% है। बाकी 2% बर्मी सरहद और बिहारी तारिकीन वतन के साथ छोटे कबायली ग्रोहों में तकसीम किए गए। बांग्लादेश की सरकारी जबान बंगाली के तौर पर भी जाना जाता है। अंग्रेजी शहरियों में भी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बंगला संस्कृत से एक इंडो आर्यन जबान है। बांग्लादेश में बाज बंगाली मुसलमानों ने अपनी बुनियादी जबान के तौर पर उर्दू बोलते हैं। बांग्लादेश में सवादती की शरह बेहतर हो रही है, क्योंकि गुर्बत की शरह में कमी वाक़े होती है, लेकिन अब भी 50% मर्द और 31% ख़वातीन हैं। बांग्लादेश में अहम मजहब इस्लाम है, जिसके साथ 88 आबादी इस अकीदे का हामिल है। बांग्लादेश मुसलमानों में 96% सुन्नी हैं, से जायद शिया हैं और 1% का हिस्सा अहमदिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा अक़लियत मजहब है, जिसमें 10.5% आबादी है। ईसाई, बौद्ध और हरकत पजरोहे के छोटे अक़लियतों 1% से भी कम मौजूद हैं। बांग्लादेश गहरी, अमीर और जरदीजी मिट्टी के साथ बरकत रखता है। 3 अहम दरियाओं का एक तोहफा जिसे बीलुटी सादा बना देता है, जिस पर ये बैठता है। बांग्लादेश, बरहामपटर और मीगाना दरियाओं ने गंगा के तमाम पहाड़ियों को हिमालय से हटाने के लिए बांग्लादेश के खेतों को भरने के लिए ग़िज़ाई अज्जा ले लेते। ताहम ये ऐशो ज़ब्त एक बड़ी कीमत पर आता है। बांग्लादेश तकरीबन मुकम्मल तौर पर फ्लैट है और बर्मी सरहद के साथ कुछ पहाड़ों के सिवा तकरीबन मुकम्मल तौर पर समंदर की सतह में। नतीजे में मुल्क बंगाल के खलीज से दूर और तूफान के पौधों के जरिए दरियाओं की तरफ से बाकायदगी से सैलाब आती है। बांग्लादेश भारत भर में सरहद पार है। इसके सिवा जुनूब मशरिकी में बर्मा के साथ मुख्तसर सरहद। बांग्लादेश अक्सर सैलाब और चटकौन हमलों से गुजरता है। एक दहाई में एक औसत 16 साइकिल तूफान मारा। 1998 में जदीद मेमोरी में बदतरीन सैलाब ने हिमालयाई ग्लेशियरों के गैर मामूली पिघलने की वजह से मारा, जिससे बांग्लादेश के 2/3 हिस्से को सैलाब के पानी से ढक दिया गया। बांग्लादेश मुताबिक फी साल तकरीबन 3,600 अमरीकी डॉलर फी साल GDP के मुताबिक मईशत तेजी से बढ़ रही है। 1996 से की सालाना तरक्की की शरह के साथ। अगरचे मैन्युफैक्चरर्स और खिदमात अहमियत में बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी कारकुनों में से तकरीबन 2/3 ज़राअत में मुलाजिम हैं। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों और इदारों को हुकूमत की मलकियत है और इसे नाकाफी होने की जरूरत है। बांग्लादेश के लिए आमदनी का एक अहम जरिया सऊदी अरब
اور متحدہ عرب امارات جیسے تیل والے امیر خلیج ریاستوں کے مزدوروں کی ترسیل ہے۔ بنگلہ دیشی کارکنوں نے 2005 میں 4.8 بلین امریکی گھر بھیجا۔ صدیوں کے لیے جو بنگلہ دیش ہے اب بھارت کے بنگال علاقے کا حصہ تھا۔ یہ وہی سلطنتوں کی طرف سے تھا جو مغل 1526 سے 1858 عیسوی میں موریہ سے مرکزی ہندوستان پر حکومت کرتی تھی۔ ارد گرد کی آزادی اور برٹش بھارت کے تقسیم کے بارے میں بات چیت کے دوران بنیادی طور پر مسلم بنگلہ دیش اکثریت ہندوؤں سے الگ الگ تھا۔ مسلم لیگ کے 1940 اشاریہ کی قرارداد میں یہ مطالبات میں سے ایک یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال کے زیادہ سے زیادہ مسلم حصوں کو مسلم ریاستوں میں شامل کیا جا سکتا ہے بجائے بھارت کے ساتھ۔ بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے بعد بعض سیاستدانوں نے تجویز کیا کہ ایک متحد بنگالی ریاست بہتر حل ہوگا۔ یہ خیال ہندوستانی نیشنل کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت کی ہے۔ آخر میں جب برطانوی بھارت نے اگست 1947 میں اپنی آزادی حاصل کی، بنگال کے مسلم سیکشن پاکستان کے نئے ملک کا غیر متفق حصہ بن گیا۔ اسے اب مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ مشرقی پاکستان ایک عجیب پوزیشن میں تھا، بھارت سے 1000 میل تک پھیلاؤ پاکستان سے الگ الگ۔ یہ قوم اور زبان کی طرف سے پاکستان کی مرکزی بدن سے بھی الگ تھا۔ پاکستانیوں بنیادی طور پر پنجابی اور پشتون ہیں، جیسے بنگالی مشرق پاکستانیوں کے خلاف 4 سالوں تک مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے مالی اور سیاسی نظر انداز کے تحت جدوجہد کرتا تھا۔ سیاسی بدامنی خطے میں برتری تھی کیونکہ فوجی رجم نے بار بار جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کو ختم کر دیا۔ 9621 کے درمیان اور 1969 سے 1971 تک مشرقی پاکستان مارشل قانون کے تحت تھا۔ 1970 کے پارلیمانی انتخابات میں مشرق وسطی کے مشرق وسطی مسلم لیگ نے مشرق وسطی میں ہر ایک کو نشانہ بنایا۔ دونوں پاکستانوں کے درمیان مذاکرات ناکام رہے اور 27 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان سے بنگلہ دیشی آزادی کا اعلان کیا۔ پاکستانی فوج نے علیحدگی کو روکنے کے لیے لڑا، لیکن بھارت بنگلہ دیشیوں کی حمایت کرنے کے لیے فوج بھیجے۔ 11 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش ایک آزاد پارلیمانی جمہوریت بن گیا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا پہلا رہنما تھا۔ 1972 سے اس کے قتل کے بعد تک 1975 میں موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنی بیٹی ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے، لیکن حالیہ آزاد اور منصفانہ انتخابات اس جوان قوم اور اس کی قدیم ثقافت کے لیے امید کی ایک چمکدار